हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बुक में पेज नंबर 35 इस पेज नंबर पर लेसन नंबर 8 पब्लिक फैसिलिटीज एंड माय स्कूल। पब्लिक फैसिलिटीज यानी सार्वजनिक सुविधाएं, एंड माय स्कूल यानी हमारा विद्यालय। सार्वजनिक सुविधाएं और हमारा विद्यालय, यह लेसन आज हम रीड करने वाले हैं। तो हमारे लेसन का नाम क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज एंड माय स्कूल। ओके, अब इसमें कैन यू टेल में क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच पब्लिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल इनसाइड एंड आउटसाइड यूर होम, यानी हमारे घर में और घर के बाहर। इनसाइड और घर के आउटसाइड, घर के अंदर और घर के बाहर मिलने वाली जो पब्लिक फैसिलिटीज है, सार्वजनिक सुविधाएं है, वह कौन सी है? विच कौन सी है वो पूछा है हमें। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फैसिलिटीज डू यू यूज, यानी इनमें से तुम किन किन फैसिलिटीज का यूज करते हो, उपयोग करते हो। ठीक है, नीचे क्या बोला है? वी ऑल यूज पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, यानी हम सभी लोग पब्लिक फैसिलिटीज, हम सभी लोग सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का, सर्विस एंड फैसिलिटीज, यानी हम सभी लोग सार्वजनिक सेवा और सुविधाओं का यूज करते रहते हैं, उपयोग करते हैं। अब वाटर सप्लाई, क्या हम लोग कौन कौन से पब्लिक फैसिलिटीज का यूज करते हैं, है ना? सर्विस जो मिलती है हमको पब्लिक की कौन कौन सी होती है? वाटर सप्लाई, जिसको हम जल पूर्ति, हमारे घर में वाटर सप्लाई होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, विद्युत आपूर्ति होती है ना। उसके बाद में हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन यानी शिक्षा, एंड ट्रांसपोर्ट यानी जिसको हम लोग यातायात या परिवहन कहते हैं। ठीक है, आर सम इम्पोर्टेंट पब्लिक सर्विस, यह सभी क्या है? महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट पब्लिक यानी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सर्विस यानी सेवाएं है। तो इसको अंडरलाइन करना है। कौन कौन सी पब्लिक सर्विस है? तो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आर, ये सब कुछ क्या है? सम इम्पोर्टेंट पब्लिक सर्विस। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, यह क्या है? पब्लिक सर्विसेज। इसको अंडरलाइन करोगे। उसके बाद में आगे क्या बोला है? दिस सर्विसेज आर मीन्ट फॉर एवरीवन, और जो यह सर्विसेज है, जो सेवा है, वह सभी के लिए होती है। द सर्विसेज द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड देम एंड वी अवरसेल्व्स आर ऑल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, अवर स्कूल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। यानी यहाँ पे बोला है कि जो सार्वजनिक सुविधा है, द सर्विस जो है सार्वजनिक सुविधा है, द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी जो सार्वजनिक सेवा है उन्हें देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन, जो देने वाली जो प्रोवाइड करती है, जो संस्थाएं इन्हें देने प्रोवाइड करती है, तथा हम सबको, एंड वी ओवरसेल्व्स आर ऑल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, यानी हम सबको मिलाकर जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, उसका निर्माण होता है। तो इसलिए क्या बोला है कि द सर्विसेज द ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड देम एंड वी आवरसेल्व्स आर ऑल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, यानी क्या होगा इसका मतलब कि सार्वजनिक सेवाएं और इन्हें देने वाली जो संस्था है और हम सबको मिलाकर सार्वजनिक व्यवस्था का क्या किया जाता है? क्या होता है? निर्माण होता है। अवर स्कूल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, और हमारा जो स्कूल है, हमारा जो विद्यालय है, वह भी इस सर्विस का एक क्या है? पार्ट है। यानी हमारा विद्यालय, स्कूल सार्वजनिक व्यवस्था का एक पार्ट है, अंग है। तो आपको ये अंडरलाइन करना है इसको भी। द सर्विसेज द ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड देम एंड वी आवरसेल्व्स आर ऑल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, और ये भी अवर स्कूल, हमारा स्कूल क्या है? पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, इस सिस्टम का पार्ट है, अंग है। उसके बाद में हमें ट्राई दिस में क्या बोला नीचे? पुट अ राइट इन फ्रंट ऑफ ऑल द सर्विसेज अवेलेबल एट यूर स्कूल, यानी जो नीचे में बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में से जो सुविधाएं तुम्हारे स्कूल में उपलब्ध है उसके आगे में क्या करना है? ऐसा राइट टिक करने के लिए कहा गया, चिन्ह लगाने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर सफिशिएंट क्लासरूम्स, और यहाँ पर हमको बताया गया है कि हमारे मतलब जो हमारे स्कूल में है उसका आगे हमको क्या बोला है?
कि राइट करना है। तो सफिशिएंट क्लासरूम यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि पर्याप्त क्लासरूम यानी वर्ग, है ना, कक्षाएं जो होती है हमारे क्लासरूम, वो सफिशिएंट है क्या? तो हमारे स्कूल में तो सफिशिएंट है, तो हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर गर्ल्स टॉयलेट है तो राइट कर सकते हो। बॉयज टॉयलेट भी है, उसको भी राइट कर सकते हो। फिर ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी मिलता है सबको, राइट कर सकते हो। उसके बाद में रैंप, चलने के लिए रैंप होता है सब अपने स्कूल में। प्ले ग्राउंड भी है, खेलने के लिए खेल का मैदान, क्रीडांगन जिसको कहते हैं। मिड डे मील स्कीम है हमारे स्कूल में, शालेय पोषण आहार योजना, खिचड़ी मिलती है सबको। उसके बाद में स्कूल फेंस यानी जो विद्यालय का जो अहाता होता है, फेंस होते हैं, वो भी हमारे स्कूल में होता है, ठीक है। उसके बाद में लाइब्रेरी है, हमारे स्कूल में है लाइब्रेरी, वाचनालय है, उसको भी राइट कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी होता है हमारे स्कूल में। लेबोरेटरी भी है, प्रयोगशाला जिसको कहते हैं। उसके बाद में स्टडी कॉर्नर, अध्ययन कोना, ये हमारे स्कूल में नहीं है, स्टडी कॉर्नर हमारे स्कूल में नहीं है। उसके बाद में कंप्यूटर क्लास है हमारे स्कूल में। मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है, किसी को कुछ चोट लगे तो हम लोग अवेलेबल कर देते हैं, ठीक है। फिर काउंसलिंग सेंटर भी होता है हमारे। जो संस्थापक संचालक है वो भी 10th क्लास में जब बच्चा जाता है तो हमारे स्कूल में बहुत बार काउंसलिंग होती है। तो जो संचालक सर है या प्रिंसिपल मैडम है वो आकर तुम लोग 10th के बच्चों के साथ में काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें भविष्य में क्या करना है, तो ये भी हमारे स्कूल में है। फिर इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस बीमा योजना, ये तुम लोग बच्चों को मिलता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस स्कीम अभी फिलहाल है ही नहीं, पर हमारे स्कूल में यह भी अवेलेबल, मतलब अगर किया तो ये भी अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में है आगे में यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हम लोग ऊपर का पढ़ लेंगे फिर सैंपल पोस्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ऊपर में हमको यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर दिया है कि वेरियस फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू अस इन अवर स्कूल, यानी विद्यालय में हमारे लिए वेरियस प्रकार की अनेक सुविधाएं उपलब्ध होती है। सिमिलर फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल आउटसाइड द स्कूल, और इसी प्रकार से जो आउटसाइड हमारे स्कूल के बाहर सार्वजनिक जीवन में भी ये सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध होती है। बस, जैसे हम लोग बस, आपको पता है ना, बस से एंड रेलवे से जाते हैं सब लोग, तो बस एंड रेलवे आर पब्लिक फैसिलिटीज, क्या है ये? पब्लिक फैसिलिटीज से सार्वजनिक सुविधा है ऑफ ट्रांसपोर्ट की, किसकी? यातायात की, जिसको हम परिवहन कहते हैं, ठीक है। तो बस एंड रेलवे क्या है? बस एंड रेलवे क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये आपको याद रखना है कि पब्लिक फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्ट क्या है? बस एंड रेलवे, ठीक है। उसके बाद में है वी ऑल्सो यूज सेवरल अदर्स पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज सच एज द पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फायर ब्रिगेड, पुलिस, बैंक, theaters, parks, gardens and swimming pools. We must use them these facilities responsibility. यानी यहाँ पर बोला है कि हमको बस और रेलवे, तो यह ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज में आता ही है। इसके अलावा यहाँ पर बोला है कि डाक सेवा, यानी जो पोस्टल सर्विस होती है, डाक सेवा होती है। उसके बाद में टेलीफोन, यानी जो दूरभाष जिसको हम बोलते हैं। फिर फायर ब्रिगेड, दमकल विभाग, आग लग जाती है तो काम में आता है, पता है ना, हम गाड़ी बुलाते हैं ना इसकी। फिर पुलिस भी सहायता करने के लिए आते हैं। बैंक्स तो है सभी के लिए, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए। थिएटर जिसमें पिक्चर देखते हो। पार्क्स बच्चों को खेलने के लिए, गार्डन भी घूमने के लिए, खेलने के लिए, और स्विमिंग पूल्स भी होते हैं। तो ये सभी जो है, यह क्या है? सार्वजनिक सेवाओं का हम लोग इन सभी का उपयोग सभी लोग मिलकर करते हैं। वी मस्ट यूज दिस फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम जब इन सभी सेवाओं का, सार्वजनिक सेवाओं का जब हम लोग उपयोग करते हैं, तो हमें इन सुविधाओं का उपयोग बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्वक करना चाहिए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है कि द स्कूल इज अवर वर्ल्ड आउटसाइड अवर हाउस, इसको भी अंडरलाइन करूंगी कि जो हमारे स्कूल है यह हमारे लिए क्या है? अवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया है, हमारा संसार है। आउटसाइड अवर हाउस, हाउस के बाहर का अपना जो स्कूल है वह, यानी अपने घर के बाहर का संसार। हमारे घर तो हमारा संसार होता ही है, लेकिन घर के बाद में जो स्कूल है, स्कूल हमारे लिए हमारा वर्ल्ड होता है, हमारा संसार होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि द स्कूल इज अवर वर्ल्ड आउटसाइड अवर हाउस, यानी अपना जो स्कूल है वह अपने घर के बाहर का वर्ल्ड है, संसार है। वी लाइक अवर स्कूल जस्ट एज वी लाइक अवर होम, हमें जिस प्रकार से अपना घर हम अच्छा लगता है, उसी तरह से हमें अपना स्कूल भी अच्छा लगता है। ईच स्कूल हैज इट्स ऑन यूनिक आइडेंटिटी, और हर स्कूल की एक यूनिक, एक स्वतंत्र
आइडेंटिटी यानी पहचान होती है। हर स्कूल की एक अलग पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी। इसको भी अंडरलाइन करोगे कि ईच स्कूल हैज इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी। ओके, फिर है नेक्स्ट, फाइंड आउट द यूनिक फीचर्स ऑफ योर स्कूल एंड प्रिपेयर अ पोस्टर। अब हमें नीचे में बोला है कि जो हमारे स्कूल है, हमारे स्कूल की जो यूनिक आइडेंटिटी है यानी विद्यालय की जो विशेषता है उसका हमें पता लगाना है, फाइंड करना है, और उसका एक हमें सैंपल, प्रिपेयर अ पोस्टर, उसका हमें एक पोस्टर, जो जिसको भित्ति पत्र कहते हैं ना, पोस्टर तैयार करना है। तो अब उसका सैंपल पोस्टर हमें दिया है, तो हम लोग ऊपर में सैंपल पोस्टर लिखेंगे। उसके बाद में स्कूल का नाम, नेम ऑफ द स्कूल बोला है, फिर यूर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और फिर हमारे स्कूल का जो स्कूल कब स्थापित हुई, कौन से साल में स्थापना हुई स्कूल की, वो भी हमारे स्कूल में है, ऐसा देख लेना, आप सबको पता चल जाएगा। अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमारे स्कूल का ईयर भी वहाँ पर लिखा हुआ है। फिर फाउंडर, संस्थापक कौन है, उनका भी नाम लिखा है। फिर मोटो क्या है, हमारे स्कूल का घोष वाक्य क्या है, देख लो आपको बोर्ड पे सामने में जो व्हाइट हमारी वॉल है वहां पर आपको एक बड़े बोर्ड में लिखा हुआ कलरफुल राइटिंग में आपको ये सभी कुछ मिल जाएगा। ओके, फिर एम्ब्लेम यानी हमारा स्कूल का, हर एक स्कूल के साइन होती है। हमने हमारे इस साल हमने हमारे स्कूल को एक नया साइन दिया है, तो आप वो भी साइन देख सकते हो। हमारे स्कूल के एक अलग साइन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, गर्ल्स बॉयज, ये भी आपको अपने बोर्ड पर देखना, वहाँ पे सामने में बोर्ड है, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट, गर्ल्स कितने अपने स्कूल में और बॉयज कितने, एक क्लास के नहीं बल्कि पूरे स्कूल में कितने गर्ल्स हैं एंड कितने बॉयज है, यह आपको मिल जाता है। फिर नंबर ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम कितने हैं आपको उससे पता चल जाता है। फिर कलर ऑफ यूनिफॉर्म, हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म का कलर आप सबको पता है अलग है, तो आप देख सकते हो उसमें, बच्चों आप सबको पता ही है कलर कौन सा है, वो आप इसमें लिखना है। फिर है नोट वर्थी अकॉम्प्लिशमेंट्स यानी जिसको हम लोग बोलते हैं उल्लेखनीय कार्य, हमारे स्कूल ने कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं, तो उल्लेखनीय कार्य भी हमारे स्कूल में लिखे हुए हैं कि क्या क्या होता है और क्या क्या हमारे स्कूल करती है, वो भी बोर्ड पर लिखा जाता है। फिर अवार्ड्स रिसीव्ड, फिर पुरस्कार, प्राप्त पुरस्कार कितने बच्चों को मिलता है, वो भी उसकी भी लिस्ट हम लोग अपने बोर्ड पर लिखते हैं। जैसे हमारे स्कूल में अभी 10th और 12th में जो बच्चे को अच्छे परसेंट मिलते हैं, मेरिट में आते हैं, उन बच्चों के नाम भी हम अपने बुक पर लिखते हैं, अपने बोर्ड पर लिखते हैं, और उनको अवार्ड भी दिया जाता है। तो जो है सैंपल पोस्टर्स, यह आपको हमारे आपके जो अपने जो स्कूल है स्कूल में आपको यह सब दिखाई देगा, तो आप उसमें से देखकर ये सब कुछ वर्क कर सकते हो। ओके, इसके बाद में आता है पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 में हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऊपर में स्कूल इज फॉर एवरीवन, जो स्कूल है वह एवरीवन यानी सभी के लिए क्या होती है, स्कूल होती है। एवरी पर्सन के लिए, एवरीवन के लिए, सभी के लिए स्कूल होती है, सबके लिए स्कूल होता है। ईच चाइल्ड हैज द राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न, और सभी विद्यालय जाकर पढ़ना यानी स्कूल में जाकर पढ़ना, यह प्रत्येक चाइल्ड के लिए, प्रत्येक लड़का हो या लड़की हो, बच्चा हो, हर एक बच्चे के लिए, हर एक चाइल्ड के लिए क्या होता है, उसका यह एक इच चाइल्ड हैज द राइट, क्या है, उसका अधिकार है, टू गो टू स्कूल एंड लर्न, स्कूल में जाओ और पढ़ना हर एक बच्चे का क्या है, राइट, अधिकार है। दिस इज कॉल्ड द राइट ऑफ एजुकेशन, और इसी को ही क्या कहते हैं, राइट ऑफ एजुकेशन। तो इसको अंडरलाइन करोगे कि इच चाइल्ड हैज द राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न, दिस इज कॉल्ड द राइट टू एजुकेशन, यानी प्रत्येक स्कूल में जाकर पढ़ना प्रत्येक लड़के और लड़की का, प्रत्येक बालक का अधिकार है, और इसे ही क्या कहते हैं, शिक्षा का अधिकार कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द राइट टू एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 यानी कितने साल तक, 6 साल से लेकर 14 साल, मस्ट गो टू स्कूल एंड कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन। यानी यहाँ पर क्या बोला है, इसको भी अंडरलाइन करोगे आप, तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो ये राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का जो अधिकार है, यह कानून के अनुसार 6 साल से लेकर 14 साल तक यानी 6 to 14, 6 साल से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी लड़के और लड़कियों को स्कूल में जाकर उन्हें प्राइमरी एजुकेशन, जिसको हम लोग प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन उनको कंप्लीट, पूर्ण करना चाहिए। यह शिक्षा का अधिकार है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को काम पर नहीं बल्कि उनको पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। फिर क्या बोला है, फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स द अपर एज लिमिट इज 18 years ऑफ एज इंस्टेड ऑफ 14,
यानी यहाँ पर क्या बोला है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो लड़के लड़कियां होती है उनको उनकी जो आयु होती एज होती है वो ज्यादातर जो आयु उनकी एज होती है वो 18 ईयर्स यानी 18 साल जो होती है आयु। उनकी जो शर्त होती है वो 14 के जो कमजोर बच्चे होते हैं ना उनको 14 की जगह पर 18 ईयर्स तक पढ़ाया जा सकता है। उनकी जो एज लिमिट होती है वो 18 ईयर्स तक उनको एजुकेशन का जो राइट होता है अधिकार होता है वो दिया जाना चाहिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कूल, यानी जो डेवलपमेंट स्कूल यानी स्कूल का विकास करने के लिए रोल ऑफ द कम्युनिटी का यानी समाज का क्या रोल होता है, क्या सहयोग होता है वो बताया गया है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे उसमें हम लोग, क्या दिया है हमें यहाँ पर कि मेनी पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस हेल्प टू सेट अप अ स्कूल, यानी बहुत सारे पीपल हमारे जो स्कूल होता है सेट अप अ स्कूल, यानी हमारे स्कूल की स्थापना में बहुत सारे मेनी पीपल और इंस्टीट्यूशंस यानी बहुत सारे अनेक व्यक्ति और जो संस्थाएं होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है स्कूल चलाने में, उनका सहयोग देते हैं हमारे स्कूल को चलाने के लिए। मेनी पेरेंट्स, पास्ट स्टूडेंट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन्स, साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट lend a hand in the growth of a school, और स्कूल को चलाने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ तक कि पास्ट स्टूडेंट्स जो स्कूल पढ़कर जा चुके बच्चे वो बच्चे, उसके बाद में राइटर्स जो लेखक होते हैं, राइटर्स जिसको हम साहित्यकार भी कह सकते हैं, आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट यानी साहित्यकार, स्पोर्ट्समैन यानी क्या होता है खिलाड़ी जो खेलते हैं, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, इंडस्ट्रियलाइजिस्ट यानी जिसको हम लोग उद्योगपति कहते हैं, लैंड हैंड इन द ग्रोथ ऑफ ए स्कूल, यानी सभी लोग मिलकर हमारे स्कूल की ग्रोथ करने में क्या करते हैं, सहयोग देते हैं। और स्कूल इज गिवन असिस्टेंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास रूम्स, है ना, यानी कि जो हमारे क्लासरूम होती है, वर्ग कक्षा जिसको कहते हैं, क्लासरूम्स का निर्माण करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, साथ ही लाइब्रेरीज यानी जिसको हम पुस्तकालय कहते हैं, फिर लेबोरेटरीज यानी जिसको हम प्रयोगशाला करते हैं जिसपे साइंस के प्रैक्टिकल किए जाते हैं, एंड प्रोक्योरमेंट्स, और उसके साथ साथ में जो खेल सामग्री सामान जो जहाँ पर रखे जाते हैं स्पोर्ट्स के, है ना, खेल के सामान जहाँ पर रखे जाते हैं वो, इक्विपमेंट बाय वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये सभी उपलब्ध कराना स्कूल को समाज के अलग अलग घटकों का सहयोग प्रदान सब कराने के लिए बाकी के लोग भी इसमें कॉपरेट करते हैं, स्कूल के लिए स्कूल को सहयोग देते हैं। द कम्युनिटी हैज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कूल, और विद्यालय के गठन में जो रोल होता है डेवलपमेंट का वो कौन करती है, कम्युनिटी, जिसको हम समाज का योगदान कहते हैं वो किया जाता है। समाज के योगदान के द्वारा ही हमारे स्कूल क्या होता है, डेवलप होता है, विकास होता है। इसलिए आप इसको भी अंडरलाइन करोगे, द कम्युनिटी हैज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, विद्यालय के गठन में समाज का योगदान रहता है। ओके, तो बच्चों आज हम पेज नंबर 36 तक हमने रीड किया, इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट पेज 37 पेज रीड करेंगे। ओके, गुड डे।